प्राप्ति के ये 10 मार्ग आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं आने वाले समय के अनुसार। देखिए, ये ऐसे उपाय हैं जिनको आप मान के चलिए कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसा बदलाव ला देंगे ताकि आप उस परम तत्व के बारे में जान सके और डायरेक्ट उससे मिल सके एक तरह से। सर्वप्रथम इसमें प्रथम आता है जो मार्ग की धन का संग्रह, यानी प्रथम उपाय धन संग्रह हो गया। देखिए, धन संग्रह वर्तमान समय में बहुत ही वर्चस्व स्थान पर है, बहुत ही वर्चस्व स्थान पर है। यानी प्रत्येक घर में जाए, प्रत्येक व्यक्ति से आप पूछे कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, तो अधिकांश लोग धन के बारे में ही बात करेंगे, धन ही होना चाहिए। अब इसमें भी क्या चीज महत्वपूर्ण है कि जो आपके पास धन है, आया है, तो हो सके तो उस धन की वृद्धि में ही आप उस धन को लगाए सर्वप्रथम। फिर दूसरा उसका उपयोग होता है कि धार्मिक कार्यों में, दान पुण्य में इसका उपयोग करें। स्वच्छता से कमाया हुआ धन होना चाहिए ये धन संग्रह। तीसरा इसका कार्य होता है जीवन यापन के लिए। इस धन संग्रह में जो आप अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का अहित नहीं छुपा हुआ है, जो अपने मेहनत से, परोपकार से, ईमानदारी से कमाया हुआ है, तो सर्वप्रथम धन की वृद्धि में लगाएं, धार्मिक कार्यों में, दान पुण्य थोड़ा उसमें करें आप, और शेष जो धन है उसमें अपना जीवन यापन जरूर करें। दूसरा मार्ग बताया गया बहुत ही गजब का है, जो प्रत्येक व्यक्ति में मिलता है और ये गुण पाया जाता है, वह है क्रोध। देखिए, क्रोध ऐसा है कि पल भर में विनाश का कार्य बन सकता है, पल भर में व्यवहार खराब कर सकता है, पल भर में आपने जो एक इतना बड़ा महल बनाया है कई सालों साल से, वह क्रोध आपका तुरंत खत्म कर सकता है। इसलिए इस क्रोध को, इसका क्रोध का त्याग करना, त्याग कहना उचित नहीं रहेगा, मगर इसको अपने वश में करके रखना एक तरह से। जब आप इसको कंट्रोल में करना लग जाएंगे, धीरे धीरे इस पर हावी हो जाएंगे, तो मान के चले एक दिन इसका पूर्ण रूप से त्याग हो जाएगा। इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। तीसरा है कि भोजन में उपवास करना, यानी आपको कहीं ना कहीं सप्ताह में एक बार उपवास रखना ही चाहिए। प्रभु इस मार्ग में प्रभु को मिलने के लिए कहीं ना एक दिन उपवास रखें। उपवास इसलिए है कि जरूर नहीं, कोई कहेंगे कि उपवास ही क्यों रखें, भूखा रहना जरूर थोड़ी ना। देखिए, उपवास के माध्यम से आपकी जो शारीरिक प्रतिक्रिया है वह सुचारू रूप से चलती रहती है। एक दिन भूखा रहना भी आवश्यक है। आप मान के चलिए कि अगर आप एक दिन भूखा रहते हैं तो सत्संग इत्यादि करने में बहुत ही सहायक होता है। ये आपका जो अंदर का सर्कुलेशन चलता है बॉडी के पार्ट से, वे सुचारू रूप से चलते रहते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ जाती है। उपवास करें, प्रभु के लिए करें कि प्रभु मैं आपके लिए भूखा रह रहा हूँ और मेरी शक्ति बढ़ाए ताकि मैं आपका सत्संग कर सकूँ, कीर्तन कर सकूँ, नाम जप कर सकूँ, आपकी स्मृति में ये मेरा पूरा दिन जाए। चौथा कि संध्या काल का समय आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक संध्या काल का समय, इसके अलावा एक ब्रह्म मुहूर्त का समय। जो भी मोक्ष चाहता है, जो भक्तगण, एक तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं छोड़ता, एक संध्या काल नहीं छोड़ता, ये मान के चलिए। संध्या काल में आप ऐसा भी कोई अनिष्ट कार्य ना करें जिससे कि आपको कोई दोष लगे। जैसे कि इस समय आपको सोना नहीं चाहिए, इस समय आपको किसी पर गलत विषय पर बात नहीं करनी चाहिए, कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए। और इसके अलावा आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संध्या काल में नहीं कर सकते हैं। जैसे पति पत्नी के बीच में संबंध बनाना, ये गलत माना गया, इस समय बिल्कुल ना करें।
ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल दोनों समय का ध्यान रखें। प्रभु की पूजा अर्चना में लगाए, तन्मयता से उनकी भक्ति करें। वे आपको सफल मार्ग दिखाएगा। मोक्ष प्राप्ति में ये महत्वपूर्ण उपाय है, मार्ग है। 5वां है कि सदा ही सत्य बोलना। देखिए कोई एक ऐसी जगह रह जाती है जहाँ पर झूठ बोलना भी सच से बड़ा हो जाता है। यानी कहीं पर आपके एक झूठ ने कम से कम 1000 लोगों की जान बचा ली, तो वो सत्य से थोड़ा सा बढ़कर हो गया वहाँ पर कहीं ना कहीं। वो भी महत्वपूर्ण स्थिति में। ये मान के चले कि एक लड़की है, वो भागी दौड़ी आपके पास आई और वो छुप गई आपकी आंखों के सामने, और 2 लड़के ऐसे छुरा चाकू लेके उसके पीछे उनसे पूछा कि ये लेडी से खो गई, ये कहाँ उनको आपने कहीं देखा गया, तो आपने झूठ बोल के आपने उनको आगे भिजवा दिया। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपने ये झूठ बोल के उस बच्ची की जान बचाई है। इसलिए झूठ और सत्य में भी आपको फर्क समझना पड़ेगा कि किस स्थिति में सत्य बोलना उचित रहता है, इस स्थिति में असत्य भी बोलना उचित रहता है। ये मान के चलिए, इसका बैलेंस जब बना लेंगे आप, तो आपको इस चीज का अर्थात सही गलत का फैसला पता चल जाएगा। 6वां मार्ग है कि निष्काम कर्म करना। निष्काम, देखिए निष्काम का मतलब समझे, जो भी आप कार्य कर रहे, धन का संग्रह कर रहे, व्यापार कर रहे, माता पिता को पाल रहे, पति पत्नी जीवन व्यापित कर रहे, बच्चों का पालन कर रहे हैं, या अपनी निजी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, गाय को रोटी डालना, कुत्ते को रोटी डालना, धार्मिक कार्य करना, कबूतर को दाना डालना, किसी भी दान पुण्य संबंधित धार्मिक या अधार्मिक कार्य जो भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना है कि आपको निष्काम, यानी उसमें कोई भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं कार्य इसलिए कर रहा हूँ कि इसलिए मेरा बेड़ा पार होगा, कि मैं गाय को रोटी इसलिए डाल रहा हूँ कि भगवान कहीं ना कहीं मेरे को आर्थिक रूप से सहयोग दे दें, कहीं ना कहीं आगे चलकर मेरे कर्मों में सुधार हो जाए और मेरी जीवन शैली बदल जाए और मुझको एक अच्छा जीवन मिल जाए। ऐसी भावना बिल्कुल ना लें। जो भी कर्म करे वे निष्काम, जो भी कर्म करे प्रभु को अर्पित करे कि हे प्रभु जैसा भी है, क्योंकि मैं मुझे स्वयं को आपने स्वयं ने बनाया, यानी आपने बनाया, तो मान के चलिए कि मेरे द्वारा जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही है उसमें मेरा कोई भागीदारी नहीं है, वे आपके ही आदेश से, आपके अनुदेश से हो रही है और ये आपको ही समर्पित है, चाहे ये अच्छा है या गलत है। जैसा ही कार्य हो रहा है वह आपको ही समर्पित है, वो आप ही करवा रहे हैं। देखिए, तो ये मान के चलिए कि आपको निष्काम कर्म करना है, मन वचन और कर्म, है ना, मन से, वचनों से और अपने कर्मों से, ये निष्काम होना चाहिए पूर्ण रूप से। 7वां यहाँ पर आ जाता है अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करें। अगर आपको कुछ जीवन में प्राप्त करना है, प्रभु का मार्ग आना है, वहाँ तक जाना है, अपनी अनावश्यक इच्छाओं को त्याग करना सीखें। बेफुजलू में ऐसी तड़कती भड़कती चीज़ों पर नज़र चली जाती है और आपका दिल वहाँ बैठ जाता है, आपका ध्यान वो आकर्षित कर लेती है, आपका मन आ जाता है कि ये हमारे घर में भी होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। तो अनावश्यक जो इच्छाएं हैं, जो आपके कार्य नहीं आने वाली ज़्यादा लंबे समय तक, ऐसी चीज़ों पे आप बिल्कुल ध्यान ना डालें। ये आपके मार्ग भटकाने में बहुत ही सहायक होती है ऐसी चीज़ें। इसलिए अनावश्यक इच्छाओं पर आप तुरंत लगाम डालिए और इनको त्याग करें। 8वां है कि मोह का त्याग करना। देखिए, बहुत ही आवश्यक है ये मोह का त्याग करना। मोह का त्याग कैसे होगा? देखिए, मोह का त्याग आपको बहुत ही धीरजपूर्ण, बहुत ही समझदारी से और धीरे धीरे साधना से आप इस चीज़ का त्याग कर सकते हैं।
ऐसे नहीं होगा। मोह का त्याग करना बोलने से बिल्कुल नहीं होता है। मोह किसके प्रति? देखिए, आपका पुत्र, पिता का पुत्र के प्रति, माता का पुत्र के प्रति, और यानी कोई भी चीज़ लेके के मानिए जो सांसारिक रूप से है, उसमें आपका मोह आ गया है और आप बहुत मुश्किल होता है ये मार्ग, मगर इसको धीरे धीरे आप अभ्यास से कंट्रोल में लाए, फिर इसका त्याग करेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी किसी भी तरह से। सब प्रभु के हैं ये मान के चलिए, और ये भाव अगर आपके नित्य आपके बुद्धि में, मन में रहेगा तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। नवा है कि सकारात्मक सोच रखना अपने भीतर। हर समय आपके भीतर सकारात्मक सोच होना बहुत अनिवार्य है। प्रभु को प्राप्ति में, मोक्ष प्राप्ति में बहुत कारगर साबित होता है। हर समय ये विचार रहेगा कि प्रभु आपसे नित्य प्रति पता नहीं कैसी क्रियाएं करवाते हैं, मुझे भजन भी करवाते हैं, नाम जप भी करवाते हैं, कभी इस व्यक्ति से मिलवाते हैं, कभी ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जो भक्ति मार्ग में हैं। तो ये सभी प्रभु की लीला। ऐसा भाव हमेशा सकारात्मक शैली में जीते रहेंगे तो समझें ये बहुत ही अच्छा मार्ग है मोक्ष प्राप्ति में। 10वां है कि पशु नहीं मनुष्य आपको बनना है। मनुष्य एक ऐसी प्रजाति, एक तरह से जानिए, मनुष्य एक ऐसी नस्ल है, अगर आप चाहे तो जानवर बन सकते हैं, और अगर आप चाहे तो एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जी सकते हैं, अगर आप चाहे तो भगवान तुल्य भी हो सकते हैं। सोचिए किस कैटेगरी में मनुष्य जीवन को डाल दिया गया। चाहे तो आप सोना निकालना चाहे तो सोना निकाले, चाहे कीचड़ निकालना चाहे तो कीचड़ निकाल सकते हैं। इस मार्ग, इस देह से जो भी अर्जित करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आपका कर्तव्य बनता है कि मनुष्य है तो मनुष्य धर्म का अपने धर्म निभाए। मनुष्य होकर मनुष्य की सहायता करे, और आपको इस मार्ग पर चलना है। ये 10 मार्ग ऐसे हैं जिस पर आप चले। धन संग्रह, क्रोध त्याग, उपवास, संध्या काल का सदुपयोग, सत्य बोलना, निष्काम कर्म करे, अनावश्यक चीज़ों का त्याग, मोह का त्याग, सकारात्मक सोच रखें, और मनुष्य बने, पशु नहीं। इस प्रकार से आप इन मार्ग पर चले और आपको एक ना एक दिन प्रभु इस मार्ग पर चलते हुए जरूर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।